हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज जो हम बात करेंगे एनटीपीसी जो 5 जनवरी 2021 को सवाल पूछा गया था उसके लिए हम एक दिन आपके सामने लेट आते हैं। क्वेश्चन का पहले पूरी तरह से पता करके जांच परख के तब हम आपके सामने लेकर आते हैं। आइए सबसे पहला, हालांकि आज वीडियो थोड़ा सा देर से अपलोड हुई है, खैर कोई बात नहीं है। आइए जल्दी जल्दी कर लेते हैं सारे क्वेश्चनों को। तो जितने भी सवाल आए थे लगभग 15 सवाल मेरे पास हैं अभी, वो मैं इस वीडियो में आपको कराने जा रहा हूं, तो बने रहिएगा। सवाल आसान ही है कि n को 9 से भाग देने पर शेष 4 बचता है, तो 2n को भाग करने पर शेष क्या बचेगा, मतलब यही 9 से 2n को भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। एक बात बताइए, n को अगर कहता है कि 9 से भाग देने पर शेष 4 बचता है तो n होगा कितना। n को 9 से भाग देने पर शेष 4 बच गया है, इसका मतलब 4 ज्यादा रहा होगा। यहां पर संख्या 9 से 4 ज्यादा रहा होगा, यानी n का जो मान होगा 9 से 4 ज्यादा, यानी कि n का मान हुआ 9 4 13, सॉरी 9 4 कितना 13। ये लीजिए, अब 13 में आप 9 से भाग देके देखिए, 13 में 9 से भाग लगा के देखिए, शेष 4 आ जाएगा। दोस्तों जरूरी नहीं कि 13 ही होगा, ऐसा भी होता जैसे n से 4 ज्यादा, तो 9 एक कम 9 और 4 जोड़े 13, 9 दूना 18, उसमें भी 4 जोड़ दीजिए, 9 दूना 18 प्लस 4 कर लीजिए, 9 का टेबल पढ़ के और शेष जो बचा उसको जोड़ते जाइए, वो सब संख्या हो सकता है। तो 9 दूना 18 4 22, ये 22 भी ऐसी संख्या है जिसको अगर 9 से भाग लगाओगे तो शेष 4 पाओगे, क्योंकि भाग लगा के देखो 22 में 9 से 9 दूना 18 शेष बचेगा 4। तो बात समझ में आ रहा है। अच्छा, 9 को 3 बार पढ़ के 4 जोड़ देंगे, वो भी संख्या होगा अगर संख्या पूछता तो। ऐसे सवाल में जब संख्या पूछे तो ऑप्शन पर देखना होता है कि जो हम सोच रहे हैं ऑप्शन में कौन है मौजूद, यहां ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कोई भी संख्या में आप कहता है कि उसी 2n को भाग करने पर शेष क्या बचेगा। अब एक n का मान 13 है तो 2n का मान कितना हो जाएगा 2, और n का मान 13, 13 दूना हो जाएगा कितना 26, यानी 26 को उसी 9 से भाग देंगे तो शेष कितना 9 दूना 18, शेष कितना 16 में से 8 गया 8, है ना, यानी शेष 8 बच जाएगा। तो इस सवाल का जवाब आपके सामने मौजूद है। चलिए अगला सवाल पर आ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जरा। प्रश्न का कहना है, कहता है क्या जानते हैं, कहता है कि 10 लड़के और 16 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं, जबकि 16 आदमी और 4 लड़के 10 दिन में पूरा करते हैं। आदमी और लड़के की कार्य क्षमता का अनुपात बताइए। आदमी और लड़का के कार्य क्षमता का अनुपात बताना है। आदमी और लड़का के कार्य क्षमता का अनुपात। आइए एक काम करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। 10 लड़के और 16 आदमी ना, 10 बॉय और 16 आदमी यानी मैन, और मतलब जोड़ 10 लड़का के साथ 16 आदमी भिड़ जाता है तो काम 9 दिन में हो जाता है। 9 से गुना कर दीजिए, यानी इतना व्यक्ति 9 दिन में करता है, इतना व्यक्ति गुना दिन, कुल काम की मात्रा, कुल काम की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ वर्क, कुल काम की मात्रा होता है भैया मैन इनटू डे। मैन के जगह मशीन, आदमी, कुत्ता, बिल्ली कुछ भी हो सकता है, औरत, बच्चा, कुछ भी काम करने वाला होना चाहिए। सुनिए, यानी 10 लड़का प्लस 16 आदमी मिलकर काम कै दिन में करता है 9 दिन में, जबकि 16 आदमी और 4 लड़के 10 दिन में पूरा करते हैं। माने वही काम को कहता है कि 16 आदमी रहेगा और 4 गो लड़का रहेगा ना, तो वह काम हो जाएगा कितना दिन में 10 दिन में, यानी ये दोनों काम आपस में बराबर है। ये जरा इसको गुना करते हैं, 9 दहाई 90 बॉय हो गया, 16 नमा 144 मैन हो गया, और ये 16 दहाई 160 मैन प्लस 4 दहाई 40 बॉय हो गया। बॉय कहां है भैया, यहां है। बॉय को लाके घटा देंगे, 40 90 में से घटेगा तब 50 बॉय बचेगा, 144 को उधर 160 में से घटा देंगे तो 6 इधर और 10 उधर, यानी 16 मैन हो जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा कितना 8, आधा करेंगे तो 8 आदमी किसके बराबर है, ये 8 आदमी इस 25
बॉय के बराबर है। ठीक है, पूछता है कि आदमी और लड़का के क्षमता का अनुपात बताओ, इसलिए इधर का इधर, इधर का इधर लिख दिया मैंने। आदमी को पहले रखा, लड़का को उधर कर दिया, तो उधर कितना है 25 और ये 8 चल जाएगा बट्टा में, यानी 25:8 हो जाएगा क्षमता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आदमी लड़का से संबंधित क्षमता वाला ये सवाल था। आइए दोस्तों जरा देखते हैं इस सवाल को। सवाल है कि साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसके लिए तो भाई साइन 15 डिग्री का मान √3 - 1/2 √2 होता है। तो ये चीजें अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तब क्या करना होगा, आपको एक फार्मूला याद रखना होगा। क्या फार्मूला है कि साइन a - b बराबर, सुनिएगा, साइन a - b बराबर होता है साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो काम बन जाएगा। यहां साइन 15 है, साइन 15 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि 45 और 30 का मान हमको पता होता है। अब 45 में से 30 जाएगा तो 15 आएगा। अब सुनिए, तो यहां लिख देंगे साइन ए यानी साइन 45 डिग्री इंटू कॉस बी यानी कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस ए यानी कि कॉस 45 डिग्री। ठीक है, और इंटू साइन बी यानी साइन 30 डिग्री, है ना, बी के जगह 30 था। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है माइनस कॉस 45 का मान 1/√2 होता है इंटू साइन 30 का मान 1/2 होता है। भैया ये नीचे हो गया 2√2, ऊपर में हो गया √3, ये माइनस 1/2√2 हो गया। एलसीएम तो नीचे 2√2 हो जाएगा, ऊपर में √3 - 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीजें आप समझ गए होंगे और अगला सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल आपके सामने क्या कहता है कि x² - 4x + 1 बराबर 0। तो पूछ लिया कि बताओ जरा x² + 1 बटा x² का मान की होगा। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन आपका चौथा इसका पूछा है ना। एक काम करो, इसमें x से भाग लगा दो। क्यों भाग लगा देंगे, ये पूरे में x से भाग देंगे तो यहां x बचेगा, यहां -4 बचेगा। देखो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, अब बराबर के उधर भी, दोनों तरफ x से भाग दिया तो x यहां भाग लग गया तो -4 और यहां भाग लगेगा तो 1/x हो जाएगा। अब बराबर क्या, ये 0, ये -4 को उधर भेज दें तो x + 1/x बराबर कितना 4। अब तो आ गया ना सिस्टम में आपके, x + 1/x बराबर 4 है तो x² + 1/x² का मान निकालने के लिए इस 4 का स्क्वायर करेंगे और यहां प्लस है तो -2 करेंगे। भैया 16 में से 2 जाता है, 14 आता है। आइए अगला सवाल पर आ जाइए तो जरा देखिए ना क्या कहता है। देखिए अगला सवाल कह रहा है आपसे कि जरा tan 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। tan 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है माइनस साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब यहां एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3, √3 से √3 कटा तो 2, 2 से 2 कटा तो √3, यानी 2 - √3/2√3। ये हो गया आपका आंसर। अगला सवाल आइए, देखिए छोटा सवाल, x + 1/x बराबर 3 है तो पूछ दिया है कि x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 का मान। अभी तक आपसे क्या किया था जानते हैं, अभी तक आपसे स्क्वायर करके पूछा था एनटीपीसी वाला एग्जाम में, इस बार वाला में अब पावर 4 करके पूछना शुरू किया। तो 2 बार x² + 1/x² का मान पहले निकालेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 घटाएंगे क्योंकि यहां प्लस है, 3 के स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7। अब 4 पर आना है क्योंकि इसका एक बार और स्क्वायर करेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे, 7 के स्क्वायर करेंगे, अब प्लस है तो 2 घटाएंगे, 7 के स्क्वायर 49, 49 में से 2 चला जाता है 47 आ जाता है।
हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों ये सवाल में और ये वाला जो डिजिट था वो चेंज था, बाद में मुझे पता चला है कि 540 था, ये यहां पर 900 लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 540 होगा तो भी बन जाएगा। मैं 900 पर बता देता हूं। यहां क्या था, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितना में बेचे, यहां बेचे नहीं होना चाहिए, बेचे होना चाहिए, कितना में बेचे कि 10% का लाभ हो। सुनिएगा, 900 में बेचने से 10% हानि होता है, यानी बेचे होंगे 90% पर। देखिए कोई भी वस्तु का दाम अपने आप में 100% होता है, और 10% हानि पर बेचने का मतलब है कि आपने उस वस्तु को 90% में बेच दिया है। तो 90% का मान हुआ 900 रुपया। कहता है 10% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा, तो वस्तु का कीमत तो 100% है, 10% लाभ कमाना चाहते हैं तो 110% पर बेचिए, यानी आपको मान निकालना है 110% का। ये 900 बटा 90 गुना 110, लो 0 से 0 काट दो, 9 से 100 बार में काट दो 900 को, अब 1100 हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए इसी में 540 था तो कैसे होता, तो ऐसे होता कि 10% हानि पर बेचना है, इसके जगह 540 रहता, तो क्या दिक्कत है, यानी कि आप 90% का वैल्यू 540 है, 540 में बेचने से 10% की हानि होती है, 10% हानि मतलब 90% पर बेचा, और जबकि बेचा है 540 में। अब 10% लाभ कमाना है तो 110% का मान निकालना है, तो ये 540 बट्टा 90 और गुना कितना हो जाता है 110, 0 से चलो 0, 9 छक्के कितना 54, 11 छक्के कितना 600, 11 छक्के 66, यानी 660 रुपया में बेचना होगा। 540 में बेचते हैं तो 10% हानि हो जा रहा है, कितना में बेच दे कि 10% लाभ हो तो 660 में बेचना होगा। लेकिन अगर पूछता कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था ये बताइए, तो सुनिए आप 90% का मान समझ गए ना कि 540, क्यों, क्योंकि 10% हानि पर बेचने का मतलब बेचे हम 90% दाम लेकर, जबकि बेचे हैं 540 में, ये दोनों एसपी है इसलिए आपस में बराबर, और कुल कीमत उसका जानना होता तो 100% का मान निकालते, यहां पर करते 540 बट्टा 90 गुना 100, 0 0 9 छक्के 54, यानी 600 के समान था, बेचते थे 540 में, हानि होता था 10%, और यही बेच देंगे 660 में, तो लाभ हो जाएगा 10% का, नो डाउट। आगे बढ़ूं, चलो एक सवाल आपके सामने बड़ा सिंपल कि P प्लस Q का 40% और P माइनस Q का 60% है, बराबर है, तो P अनुपात Q का मान क्या होगा, प्रतिशत। कंप्यूटर महोदय ध्यान दीजिएगा, इस फॉन्ट को थोड़ा बड़ा करके अगले बार से टाइप करिएगा, ठीक ना। देखिए अब यहां पर क्या होगा, 20 3 60 और 20 दूना 40, ये 2P माइनस 2Q हो गया, सॉरी प्लस है 2Q, और यहां हो जाएगा 3P माइनस 3Q। अब हाँ 3P आके घट गया तो 1P माइनस में, और 2P उधर चल गया तो माइनस में 5Q हो जाएगा, माइनस माइनस गया, P बट्टा Q बराबर 5 बट्टा 1, यानी कि P अनुपात Q बराबर 5 अनुपात 1 हमारा इस सवाल का जवाब हो गया। अगला सवाल है, कहता है कि यदि x प्लस वाई बराबर 5, x इंटू वाई बराबर 18, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान क्या होगा। दोस्तों एक काम करो, x प्लस वाई का होल क्यू क्या होता है, होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही ना, ए प्लस बी का होल क्यू यही होता है। अब इसमें हम क्या कर ले, चुपचाप मान रख दे, x प्लस वाई का मान कितना है 5, 5 का क्यू कर दिए, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू हमसे पूछा ही है प्लस 3 इंटू एक्स वाई का मान 18 दे दिया है, और x प्लस वाई का मान 5 दे दिया है, x प्लस वाई का मान 5, ये 5 का क्यू 125 है, बराबर ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू और प्लस ये 18 पचे 90 और 90 ती आई 9 27 है ना, 270 को लाके इसमें घटा दीजिए, तो x ये 125 में से क्या घटाएंगे 270,
70, तो हमारा ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बच जाएगा। 10 में से 5 गया 5, ये बच गया 11 में से 7 गया 4, सॉरी 7, इधर से घटाइए, 10 में से 5 गया है तो 5 बचा 6, 6 में से 2 गया 4, और ये 145 माइनस में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान कितना हो गया, -145। ठीक, -145। अगला सवाल ऐसा ही सवाल, a प्लस बी बराबर 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 68, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा। दोस्तों इस सवाल में एक काम करिए, इस पिछला में जोड़ के दिया था फिर गुना करके दिया था तो हमने उस फार्मूला को लगा दिया, लेकिन यहां वैसा नहीं दिया तो हम सोच लेते हैं कि किसको किसको जोड़ने से 10 होता है और उनके वर्गों का योग 68 होगा। देखिए अगर हम 9 और 1 लेते हैं तब जोड़ के 10 हो जाएगा, a प्लस बी का मान 10, ये हो गया, ये बी हो गया, 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10, 5 5 10, यही बात ना। अब सोचो इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो क्या 68 रहेगा, ज्यादा हो जाएगा। 9 के स्क्वायर 81 और 1 82, छोड़ देते हैं। 8 के स्क्वायर 64 और 2 के स्क्वायर 4, 64 4 68 हो जाएगा क्या, हाँ ये सही लग रहा है, क्योंकि 8 और 2 हो जाएगा 10, 8 प्लस 2 बराबर कितना 10। अब फिर यहां अगर ए स्क्वायर के फॉर्म में 8 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 68। कैसे, 8 के स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर कितना 4, 64 4 68, तो ए क्यू पूछा है तो 8 का क्यू प्लस बी क्यू तो 2 का क्यू, 8 का क्यू होता है 512 प्लस 2 का क्यू 8, यानी हो गया आंसर 520। ये हो गया इस सवाल का जवाब, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दें सवाल क्या कहता है, जरा देखिएगा। कहता है कि 4000 रुपए का 2 माह में 3% साधारण ब्याज की दर से ब्याज कितना होगा यदि ब्याज तिमाही होगा। ब्याज तिमाही, रेट दिया आपको 3% और टाइम दिया आपको कितना 2 माह, 2 मंथ, है ना। एक काम करिएगा, जब तिमाही चरमाही का चर्चा होता है तो आपको देखना है कि तिमाही एक साल में कितने बार होता है। तिमाही एक साल में 4 बार होता है, तो 4 से रेट में भाग दीजिएगा, टाइम में 4 से गुना करिएगा, यानी 4 दूना 8 मंथ का पूछा है, 8 मंथ का। ये हो गया आपका 3/4% के दर से, ठीक ना। रेट में 4 से भाग, क्योंकि तिमाही एक साल में 4 बार होगा, 4 से भाग करिए रेट में, टाइम में 4 से गुना करिए, यानी इस रेट से हमको 8 महीना का पूछा जा रहा है। अब एक बात बताओ, 8 महीना को साल में कन्वर्ट करें तो 8 महीना है, इसको 12 से भाग दे देते हैं क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है, तो ये हो गया 4 दूना 8, 4 3 12, यानी इतना वर्ष कहेंगे, ठीक है। तो एसआई कितना होगा, एसआई देखो 3/4% के दर से 2/3 वर्ष में ना, एसआई होता है आर इंटू टी, तो आर इंटू टी होता है 3 से 3 काट दिया, 2 से 4 दो बार में कटा, यानी ऊपर में कुछ नहीं तो 1, नीचे में 2, 1/2% होगा, ठीक है, 1/2%। अब देखिए 1/2% जब आया, यानी ब्याज, यानी जितना भी मूलधन है कितना है 4000, 4000 का 1/2%, प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा, 2 से 40 20 बार में कटेगा, हमारा आंसर कितना होता है 20, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, आइए अगला सवाल देखिए जरा। दोस्तों ध्यान देना, इस सवाल में कहता है कि हरीश वह कमल दोनों मिलकर, वह नहीं होगा यहां वह होगा, हरीश व कमल दोनों मिलकर कोई काम 20 दिन में पूरा करते हैं। दोनों ने 15 दिन मिलकर काम किया, हरीश ने काम बंद कर दिया, शेष काम कमल ने 10 दिन में पूरा किया, तो हरीश अकेले पूरा काम कितने दिन में कर लेगा। सवाल क्या कह रहा है जानते हैं, सवाल का कहना यह है हरीश व कमल दोनों मिलकर कोई काम 20 दिन में करते हैं, यानी हरीश और कमल मिल जाएगा ना, तो काम हो जाएगा आपका 20 दिन में। कहता है दोनों ने 15 दिन मिलकर काम किया, अच्छा दोनों मिलकर 15 दिन किया,
जब दोनों मिलकर कोई काम 20 दिन में करता है तो एक दिन में 1/20, 2 दिन में 2/20 और 15 दिन में 15/20 भाग काम कर दिया। 5 से काट दीजिए, 5 × 15, 5 चौके 20, यानी 3/4 भाग काम तो कर दिया उन्होंने। कौन कौन? ये हरीश और कमल, ये दोनों मिलकर भैया 15 दिन में 3/4 भाग काम कर लिया है। अब सवाल क्या कहता है, फिर हरीश ने काम बंद कर दिया, शेष काम कमल ने 10 दिन में पूरा किया। इस काम को 3/4 तो हो गया, तो शेष काम कितना बचा? शेष निकालने आता है, हैं? 4 में 3 घटाइए 1, 1/4। अरे भाई 3/4 हो गया, तो 1/4 ना शेष बचेगा। ये 1/4 भाग काम को फिनिश कर देता है 10 दिन में। कौन? ये देखो, हरीश ने काम बंद कर दिया, शेष काम को कमल, यानी कमल जो है ना, कमल 1/4 भाग काम कर देता है कितना दिन में? 10 दिन में। यानी वो पूरा काम, एक काम करेगा 10 चौके 40 दिन में। तो सवाल पूछता है हरीश अकेले पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? निकल जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों मिलकर कोई काम 20 दिन में करता है तो एक दिन में 1/20 दोनों मिलकर, और कमल का यहां गया, कमल पूरा काम 40 दिन में अकेले करता है तो एक दिन में 1/40। दोनों के काम में से कमल का काम घटा देंगे, हरीश के एक दिन का निकल जाएगा, 40 हो जाएगा एलसीएम 20 दूना, देखो ठीक तो है, 20 दूना 40, 2 40 से कम 40, 1/40 यानी 40 दिन इसको भी लगेगा। 40 अकेला करता है दोनों ना, तो 40 दिन लगा लेता है, लेकिन साथ मिलकर करता है तो 20 दिन में ही खत्म कर लेता है ना। चलिए सही बात है, ऐसा ही लगेगा। अब देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल कहता है कि साइन 45 डिग्री प्लस ए माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस ए, है ना, क्या होगा? एक बात बताइए, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन, भैया साइन ऐसा लिख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस यहां लिख देते हैं 45 माइनस ए, क्या लिख सकते हैं माइनस, ये वाला जीव का त्यों कॉस 45 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं। क्यों? देखिए 90 माइनस ब्रैकेट के अंदर फिर 45 माइनस ए है, ये 45 आके घटेगा माइनस में से, तो 45 आ जाएगा कि नहीं? आई माइनस कितना हो जाएगा? प्लस ए ना हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं। अब एक बात आपको पता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, सुनिए, यानी ये कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये पूरा आ गया 90 डिग्री माइनस, ये पूरा थीटा के मान हो गया, तो 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस और थीटा के जगह ये लिखा जाएगा 45 डिग्री माइनस ए, ये वाला, ठीक है, थीटा के जगह। अब माइनस में कॉस 45 डिग्री माइनस ए है, ये है, यानी इस सेम चीज इतना से इतना घट जाएगा, हो जाएगा क्या? 0, ठीक ना। आ जाइए अगला सवाल कहां है? हाँ सुनिए भाई साहब, 5 घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8 एवं 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, 30 मिनट में कितने बार एक साथ बजेगी? ठीक ना, सुनिए, ये 5 घंटियां 2, 4, 6, 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। एक काम करिए, ये पांचों घंटी के बजने का अलग अलग समय का अंतराल है। अगर आप चाहते हैं कि एक साथ कितने देर पर सभी घंटी बजेगी, मान लीजिए सबके स्विच टिप दी एक के बाद, तो ये तब बजा टन, 2 सेकंड बाद फिर बज जाएगा टन, लेकिन और भी बजेगा 4 सेकंड होगा तो, ये अभी तक नहीं बजा था, 6 सेकंड होगा तब बजेगा। ये हर 6 सेकंड पर तीसरी घंटी, और लास्ट वाली घंटी जो है हर 10 सेकंड पर बजेगी। लेकिन एक बार ऐसा समय जरूर आएगा जिस टाइम ये सभी घंटी एक साथ बजेगी। तो इन सब का हम एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। 60 तो होगा नहीं, 60 क्योंकि 8 से नहीं कटेगा, 120 सेकेंड। अब 120 सेकेंड का मतलब है 60 दूना 120 यानी 2 मिनट, 2 मिनट है ना, 2 मिनट। अब बताओ तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी? तब 30 में 2 से भाग दे दीजिए और 1 जोड़ लीजिए,
ये कटा 15 और 15 एक 16 बार, 16 बार बजेगी। कहिएगा एक क्यों जोड़ दिए गुरुजी? तो भैया एक हमने इसलिए जोड़ दिया, देखो अगर मान लो अभी सब बजी है, 2 मिनट बाद फिर बजेगी, यानी 2 मिनट बाद ही फिर बजी। अभी बजी है तब ना टाइम स्टार्ट होगा, अभी बजी है तब 2 मिनट बाद बजेगी, अब फिर 2 मिनट बाद बजेगी। यानी देखिए 2 मिनट 4 मिनट में तो आप कहते कि 2 बार, लेकिन 3 बार। ये पहली बार बजती है तब ना 2 मिनट बाद फिर बजती है, तब पहले बार जो एक बार बज गया ना उसी को आगे जोड़ दिया गया। तो 30 मिनट में 15 बार, लेकिन एक बार पहले वाला था 15 एक 16 बार, ठीक ना। मुझे आइए दोस्तों, अब हमारा ये सवाल होगा 16 नंबर। कहता है जैसे सवाल में था कि ए बी सी मिलकर कोई काम 4 दिन में, ए कर सकता है अकेले 10 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में, सी कितने दिन में करेगा? और सी का नहीं पता था, और आरएस 6000 रुपए को बराबर भाग में बांटे तो सी का हिस्सा क्या होगा? जरा एक बात देखो कि ए बी सी तीनों मिलकर कोई काम कर सकता है कितने दिन में? 4 दिन में। यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर करता है 4 दिन में, ए अकेला करता है भैया 10 दिन में, ठीक है, और बी अकेला करता है 15 दिन में, बी अकेला 15 दिन में, ठीक ना। सी का हिस्सा पूछा है कितना में? 6000 रुपया में। तो सुनिएगा, कोई भी व्यक्ति का मजदूरी वही होगा जितना वह कुल काम का जितना भाग करेगा। यानी कोई भी व्यक्ति अपनी मजदूरी का उतना ही भाग ले सकता है, कुल मजदूरी का उतना ही भाग ले सकता है जितना वो काम करेगा। तो सी काम कितना किया ये पता करिए। तीनों मिलकर कोई काम करता है 4 दिन में, तो तीनों मिलकर एक दिन में 1/4 करेगा, ए एक दिन में 1/10 करेगा, और बी एक दिन में 1/15 करेगा। इन दोनों काम को जोड़कर घटा देते हैं पूरे काम में से। तीनों के एक दिन के काम में से ए और बी के एक दिन का काम घटा देंगे, सी के 1 डे का काम बच जाएगा। सी 1 डे में कितना करेगा? तो 1/4 है माइनस, अब बताइए 10-15 का एलसीएम कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। 10-15 का 10 ये 30, 3 15 दूना 30, 3 2 5, ठीक है। अब इसको काट सकते हो, 5 6 30, 1/6 हो गया। 4 6 का एलसीएम ले लो 12, 4 3 12, 6 दूना 12, 1/12। 1/12 भाग काम किया कौन? सी। इसलिए सी का जो हिस्सा होगा दोस्तों पूरे काम का 1/12 ही होगा। तो कितना है? 6000 रुपया। इस 6000 का 1/12 कितना होता है? 12 25 60, 500 रुपया। 500 रुपया 6000 में से होगा किसका? सी का, ठीक ना। चलिए अगला सवाल पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल में कहा जाता है आशीष, बादल और चंदन अकेले एक कार्य को 32 48 64 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद आशीष कार्य करना छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद बादल छोड़ देता है तथा चंदन अंत तक कार्य करता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? पूरा कार्य मान लेते हैं n दिन में समाप्त हुआ, तो n दिन तक कौन करेगा? जो काम नहीं छोड़ा। कहता है कि बादल छोड़ देता, चंदन अंत तक कार्य करता है, ठीक है। और यहां देख लीजिए आशीष कोई काम 32 दिन में, बादल जो है बादल कोई काम 48 दिन में, और चंदन है चंदन वह काम कर सकता है 64 दिन में, ठीक है ना। चंदन काम छोड़ के नहीं भागा, हमने मान लिया कि काम n दिन में समाप्त हुआ तो n दिन तक करेगा। लेकिन शुरू में देखिए मिलकर काम शुरू हुआ, लेकिन 4 दिन के बाद आशीष कार्य छोड़ दिया। अरे 4 दिन बाद न छोड़ा, 4 दिन तो आशीष किया, 4 दिन किया, और काम समाप्त होने से 2 दिन बाद कहता है, और क्या कहता है? बाद आशीष कार्य करना छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद बादल छोड़ देता है, 2 दिन बाद बादल छोड़ दिया, यानी 4 और 2 6 दिन। 4 दिन बाद भागा है कौन? देख लीजिए मिलकर कार्य शुरू करता है, लेकिन 4 दिन के बाद आशीष कार्य करना छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद अब बादल भाग जाएगा, उसके 2 दिन बाद यानी 6 दिन बाद। तो 4 दिन किया है आशीष, 6 दिन किया है बादल, और n दिन किया है चंदन। 4 दिन में यह किया होगा 4/32 भाग काम, यह किया होगा 6 दिन में 6/48 भाग काम, कौन? बादल। और चंदन तो बेचारा n दिन तक किया, n दिन में n/64 भाग काम। सबका काम मिलाकर हुआ एक काम। इसको काट सकते हैं 4 8 32, इसको काट सकते हैं 6
अठे 48, 4 अठे 32, 6 अठे 48, 1/8, 1/8, 2/8 यानी 1/4 हुआ। इसका एलसीएम 1/8 और 1/8 को जोड़िएगा ना तो 8 8 हो गया, नीचे 8 एलसीएम, तो 1 1 2, 2/8 को काटेंगे 1/4, यानी हम ऐसे अब कर सकते हैं n/64 ठीक है, और उधर 1 - 1/4 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो योग होगा 1/8 1/8 का 1/4 होगा, वो घट गया। n बटा हुआ 64, अब बराबर 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, 3 बटा यहाँ 4, 4 से इसको काट देंगे, 16 चौके 64, 16 तिहाई 48, यानी n का वैल्यू कितना आया 48, यानी काम समाप्त हुआ है 48 दिन में। ठीक, चलो आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल पर आ जाते हैं, क्या कहता है देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिएगा, 6 पुरुष और 4 महिलाओं का कुल मानसिक वेतन रुपए 27,000 है, 27,000 नहीं 2,70,000 है। यदि महिलाओं का वेतन पुरुषों की तुलना में 25% कम है तो महिलाओं का मासिक वेतन क्या है, कृपया करके इसे विस्तार में बताइए। यानी ये क्या है ना, हमारे एक स्टूडेंट कमेंट में लिखे थे और टाइप करने वालों ने इन चीजों को भी लिख दिया कि कृपया करके विस्तार से बताइए। आइए विस्तार से बताते हैं। 6 पुरुष और 4 महिलाएं का कुल मासिक वेतन कितना है, 2,70,000 रुपया। यदि महिलाओं का वेतन पुरुषों के तुलना में 25% कम है, वोमेन का वेतन मैन के वेतन का 25% कम है, 25% का मान 1/4 और कम का मतलब 3/4। अगर इसका वेतन 3 तो इसका वेतन पुरुष का 4, 25% ये कम है। ठीक है, अब आ जाइए, मतलब ये 100% तो ये 75%, 100 और 75 को 25 से काटिएगा, 25 3 75, 25 चौका 100 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कहता है, तो एक आदमी का ही वेतन हुआ दोस्तों, है ना, एक आदमी एक औरत का। आदमी 4 रुपया कमाता है तो औरत 3 रुपया कमाती है, क्योंकि औरत का 25% वेतन कम है। अब यहां पर कहता है 6 पुरुष और 4 महिलाओं का कुल मासिक वेतन 2,70,000 रुपया है। तो 6 पुरुष का, एक बात बताइए, ये एक आदमी का है, आप यहां से 6 पुरुष और 4 महिला का लिख लीजिए, वेतन कितना होगा। देखो एक पुरुष का 4 रुपया, तो 6 पुरुष का 6 चक्के 24 रुपया हुआ। अब देखो एक औरत का 3 रुपया, तो 4 औरत का 4 तिहाई 12 रुपया। एक औरत का 3 रुपया तो 4 औरत का 4 तिहाई 12, 24 12 जोड़ लीजिए कितना होता है, इसको काट भी लीजिए ना आसानी से, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 2 1 3, अनुपात में टोटल वेतन 3, मतलब 6 आदमी का कुल वेतन 2 होगा तो 4 औरत का कुल वेतन 1 होगा। अनुपात में कुल हुआ 3, जबकि रियल में है भैया 2,70,000। ठीक है, तो अनुपात 1 का मान कितना, 3 × 27, 4 0 और, ठीक है 90,000। आपसे पूछता क्या है, महिलाओं का मासिक वेतन क्या है, महिलाओं का मासिक वेतन क्या है। एक का वैल्यू 9,000 तो 90,000, तो 90 दूना 1,80,000, 1,80,000, 9 दूना 18, 4 0। ठीक है, ये हो गया महिलाओं का कुल वेतन जो हो गया 1,80,000। और एक महिला का अगर पूछता तो एक का वैल्यू 9,000, ये ठीक है, इसमें आप 6 महिला से भाग दे देते, 6 महिला से भाग देते थे। अगर एक महिला का पूछा जाता तो 6, सॉरी ये महिला उधर है भाई, मैंने गलत, ये पुरुष का निकाल दिया मैंने, ये पुरुष का निकाल दिया। अनुपात 1 का मान 90,000, तो यहां भी 1 का मान कितना हो जाएगा, 90,000 ही हो जाएगा, 90,000। ये 4 महिला का है, एक महिला का पूछे तो इसमें 4 से भाग लगा लीजिए, ठीक ना। आइए अगला सवाल, देखिए कहता है 3 संख्याओं का औसत 155 है, बड़ी संख्या 180 है तथा अन्य का अंतर 25 है, सबसे छोटी संख्या क्या है। 3 संख्या का औसत 155, तो 3 संख्या का योग तो निकल जाएगा a + b + c, 3 संख्या मान लेते हैं, औसत है 155, तो 155 तिहाई कितना, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16, 3 एकम 3 1 4, 465 है ना, 5 तिहाई 15 और 15 तिहाई 45 1 46, 465 हो गया तीनों का योग। अब बड़ी संख्या 180 है, तो मान लो कि बड़ी संख्या इसी को मान लेते हैं, तो a + b कितना बच जाएगा,
465 में से 180 घटा देंगे, 5 हो गया, और 16 में से 8 गया तो 8, ये बच गया आपका 3, 3 में से गया 285। अब कहता है अन्य का अंतर 25 है, तो सबसे छोटी संख्या कितना होगा? अन्य का अंतर 25 है ना। एक काम करिए, बाकी जो 2 गो बचा a प्लस बी, उसमें हम क्या करेंगे जानते हैं? अन्य का अंतर 25 है ना। एक काम करिए, इसमें से 25 घटा दीजिए, 25 घटा लीजिए पहले, तो ये 0 हो गया, 8 में से 2 गया तो कितना हो गया? 6 हो गया, और ये देखिए 260 है ना। तो ए और बी का ऐसे कर देते हैं, ए और बी का क्या कर देते हैं? 260 में 130 इसको दे देते हैं और 130 इसको दे देते हैं, लेकिन ये तो 260 हुआ, दोनों मिलाकर 225 है, 85 है, तो 25 एगो में जोड़ देते हैं। लीजिए 130 और 25 कितना? 155 हो गया। लीजिए, यानी एक 155, एक 130 और एक संख्या 100, ये दिया हुआ है 180, ठीक है ना। अब जोड़ के देखिए 130, 155 और 180 जोड़ के देखिए, आ जाएगा आपका तीनों का योग 465, ठीक है। आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सवाल है, ए किसी दीवार को लाल रंग से 12 घंटा में रंगता है और बी उसी दीवार को सफेद रंग से 15 घंटा में रंगता है। दोनों मिलकर 1-1 घंटा काम करे तो भी दीवार को केवल लाल रंग से रंगने में कितना समय लगेगा? ये बात गलत पूछा है। केवल लाल रंग से तो केवल ए रंगता है और वो 12 घंटा में रंगता है, तो ये तो सवाल का जवाब यहीं पर हो गया। लेकिन इस सवाल ऐसा रहा होगा कि रंग से मतलब कलर करने में बारी बारी से 1-1 घंटा के लिए करेगा तो कितना समय लगेगा, ये होना चाहिए। ये केवल लाल रंग नहीं रहना चाहिए, दीवार को रंगने में कितना समय लगेगा ये होगा, ठीक ना। तो यहां पर देखिए ए जो है कोई काम 12 घंटा में करता है और बी वही काम 15 घंटा में करता है। एलसीएम ले लेंगे, 12-15 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो ये 60 काम समझना है, ठीक, 60 काम समझना है। 12 पचे 60 तो 5 काम 1 घंटा में, कहे कि 12 घंटा में 60 काम तो 1 घंटा में 5 काम। ये 15 चौके 60 तब प्रति घंटा 4 काम। यानी दोस्तों अब बारी बारी से काम करवाना है, तो कम से कम कितना टाइम होना चाहिए कि दोनों काम कर लेगा? तो कम से कम 2 घंटा, 1 घंटा ए से 1 घंटा बी से करवाएंगे। तो 2 घंटा में कितना काम हुआ भैया? तो 2 घंटा में 5 और 4 9 काम हुआ। 2 घंटा में 9 काम, आपको करवाना है 60 काम, ये 9 काम हुआ है। तो 9 में कितना से गुना करिएगा कि 60 हो जाएगा? 60 से ज्यादा नहीं करवाना है, 7 से गुना करिएगा ज्यादा हो जाएगा। 6 से करते हैं। अब मैथ का रूल है, अगर 6 से उधर किए तो 6 से इधर भी करना होगा। तो 6 दूना 12 घंटा हुआ और 9 छक्के 54 काम हुआ। अब एक बात बताना, 54 काम हुआ 12 घंटा में, इतना तो क्लियर है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। 12 घंटा हुआ, लेकिन ध्यान देने वाली बात अब है कि 60 काम करना था, 54 काम हुआ, तो 6 काम तो अभी भी बचा हुआ है। बारी बारी से 1-1 घंटा के लिए काम करना है। एक को लगाएंगे तो 1 घंटा में 5 काम करेगा, 1 घंटा में 5 काम करेगा। तो 6 काम करवाना था, 5 काम कर दिया, 1 घंटा ले लिए, तो बचा 1 काम। अब 1 काम करवाना है और अब बी को भेजेंगे तो ये तो 4 काम करता है 1 घंटा में, 1 काम करवाना है तो कितना देर लगेगा? 1/4 1 घंटा लगेगा उरू, यानी कि 13.1/4 घंटा में काम खत्म हो जाएगा। सवाल ऐसे होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पर आ जाइए भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए। कहता है हानि 30% और लाभ 45 रुपया है, तो सीपी, यहां गलती लिख दिया गया है, ये हानि होगा, हानि, ठीक ना। मतलब कोई वस्तु को 30% हानि पर बेचने पर 45 रुपया की हानि होता है, तो करेमूल बताइए। यानी कि 30% हानि पर बेचने से हानि होता है 45 रुपया, तो करेमूल मतलब 100% का मान। ये 45/30 गुना कितना हो जाएगा हमारा 100। 0 से 0, 3 से कटा 15 बार में, ये 150 रुपया करेमूल हो गया, ठीक है। वस्तु का दाम कितना था? 150। 30% हानि पर बेचने का, 30% हानि पर बेचने से 45 रुपए की हानि हुआ है, लाभ नहीं। हानि पर बेचेंगे तो हानि होगा, ठीक है।
चलिए दोस्तों, होता क्या है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो बच्चों को हो सकता है कि पूरा याद ना रहे, और कभी कभी क्या हुआ कि कभी टाइपिंग में गड़बड़ होगी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, आज के सवाल अगर आपके पास है, ये 5 तक के हम बता दिए, अगर 6 जनवरी का सवाल आपके पास आ गया हो, आपने एग्जाम दिया था, तो आप मुझे इस पर व्हाट्सएप करिए 6299340750 पर मुझे आप व्हाट्सएप करते हैं 6 जनवरी का क्वेश्चन और 7 जनवरी का क्वेश्चन। ठीक है ना, उसके बाद हम सब का जांच पड़ताल करेंगे, फिर आपको उसका सॉल्यूशन अगले दिन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।